नहीं अभी तो नहीं कर रहे असाइनमेंट। ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई हैव जस्ट स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। आपके जो भी डाउट्स हैं आई एम कॉलिंग आउट दीज क्वेश्चन वन बाय वन। आप है ना मुझे बता देना। ओके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। पहले बुकलेट कर रहे हैं, असाइनमेंट 1 2 1 करेंगे नहीं करेंगे वो एंड में देखेंगे, टाइम बचेगा उस पर। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, माइक ऑन करो जिनको मैंने परमिशन दी है। सर 5th में डाउट है सर। महिमा कौन सा? सर 5th। तेजस्या 5th में क्या दे रखा है? 2 blocks each of mass m rest on a frictionless, the pulleys are light and frictionless, m is allowed to move down then the tension in the string। अब सबसे पहले देखो ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, इधर आएगा mg sin थीटा, करेक्ट। दैट्स द ओनली फोर्स जो सिस्टम को खींचेगा, राइट? तो अगर ऐसा है तो a सिस्टम कितना आ जाएगा? a सिस्टम विल बी इक्वल टू व्हाट? mg sin थीटा by m plus m, that comes out to be g sin theta by 2, करेक्ट? यस सर। अगर मैं इसका FBD बनाऊंगा तो इधर क्या लगेगा? टेंशन T और ये आएगा एक्सेलरेशन A। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? T is equals to what? ma। तो कितनी वाली वैल्यू आ गई? mg sin थीटा by 2। आई गेस दिस शुड बी द आंसर। आया समझ में? यस सर। पृथ्वीराज आप स्क्रीनशॉट ले लो सबके। हाँ तो इसमें जो ऑब्जेक्ट इंक्लाइन पे है उसका FBD बना के टेंशन फाइंड नहीं कर सकते? उसका भी कर सकते हो बट पहले एक्सेलरेशन तो निकालना पड़ेगा ना। फिर यहाँ पे T इक्वल्स टू ma, फिर यहाँ पे T लगाओ और वो सारी चीजें करो। तो अगर मैं सिस्टम का बना दूंगा तो एक्सेलरेशन निकालना आसान हो जाएगा। किसी को कुछ डाउट है तो रेज हैंड करना, नहीं तो लोअर योर हैंड। सर हाँ बोलो। सर आप ये सम फिर से एक बार समझा सकते हो? थोड़ा लाउडली बोलो आदित्य परब। अरे यार इस पे ये देखो ना, नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है सिस्टम पर? ये फोर्स होगा नेट फोर्स mg sin थीटा जो खींचेगा, क्योंकि बाकी सब तो है ना ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, राइट? तो mg sin थीटा इज द नेट फोर्स जो सिस्टम को खींच रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? नेट फोर्स अपॉन नेट मास ऑफ द सिस्टम, mg sin थीटा बाय 2m। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब मैं इंडिविजुअल FBD से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि इस पे हॉरिजॉन्टल में ओनली फोर्स इज T इक्वल टू ma। a की वैल्यू आ चुकी है। ओके जिस भी बच्चे को जो भी चाहिए रेज क्या कहते हैं अपना स्क्रीनशॉट लेते रहना। शिवम कुछ बोलना है? हाँ सर फोर्थ वाला सर मुझे थोड़ा आइडिया दे दो ना कैसे करने का है। आपको डाउट है ना फोर्थ वाले में? हाँ फोर्स क्या दे रखा है? 3T दे रखा है। हाँ 3 ब्लॉक्स पे रखा हुआ है। दे आर कॉन्टैक्ट ऑन अ रफ ग्राउंड दे रखा है। ओके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स एंड ग्राउंड इज 0.4। इनका वैल्यू कितना है? दिस। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इनको सिंगल ब्लॉक मान लेते हैं। हाँ सर और FBD बना देंगे। 6 kg फोर्स लगा दिया 3T। हाँ सर इधर फोर्स लग जाएगा उल्टे डायरेक्शन में, फ्रिक्शन, ठीक है? 0.4। हाँ सर। तो फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर, F मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू Fs मैक्स। हाँ तो 3T किससे बड़ा होगा? 0.4 इंटू 6G। हाँ सर। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 8। आ गया आंसर? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लेना अपने लेवल पे। 0.8 आएगा ना? अच्छा नहीं, हाँ 10। हाँ सर समझा, थैंक यू। G की वैल्यू 10 होती है ना? हाँ बोलो स्पर्श। सर ये वाले क्वेश्चन में इक्वल टू क्यों आया? क्योंकि Fs मैक्स के इक्वल होगा तो मूव नहीं करेगा ना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब भी कंडीशन निकालनी होती है हम इक्वल टू लेकर ही सॉल्व करते हैं। मैं काइनेमेटिक्स से बता रहा हूँ आपको। अगर क्वेश्चन में दे रखा है 8 सेकंड तो इट विल जस्ट स्टार्ट टू मूव एट 8। तो अब तो थोड़ा इस चीज को
एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करोगे इक्वल टू पे हम मान के चलते हैं कि जस्ट स्टार्ट टू मूव, उस पे रेस्ट पर भी और मूविंग भी है, ये मान के चलते हैं कि 8.0000001 को भी हम 80 लिखते हैं इसलिए। ओके सर, वो ग्राफ ओपन डॉट वाला था वो वैसा। आदित्य परब बोलो। सर वो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में सर mg sin थीटा नेट ड्राइविंग फोर्स कैसे होगी? बताओ और कौन सा फोर्स है नेट ड्राइविंग फोर्स? इसका mg तो नीचे लगेगा यस सर। है, हाँ समझा। वो तो ऊपर के नॉर्मल रिएक्शन के साथ मैनेज हो जाएगा, यस सर कैंसिल आउट है। या mg cos थीटा इसके नॉर्मल के साथ मैनेज हो जाएगा, तो यही इकलौता फोर्स है ना जो सिस्टम को खींचेगा। ओके हाँ समझा, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 6, in figure platform A is kept on smooth horizontal plane। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ फ्रिक्शन के। एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। मनस्वी माइक ऑन करो। Yes, ठीक है, on horizontal platform A holds a rope attached to B. Boy pulls the rope with a constant force 50 Newton. The coefficient of friction between boy and platform is 0.5. सरफेस वो है स्मूथ, राइट? yes sir. सर एक मिनट, फ्रिक्शन है फ्रिक्शन कहाँ पर है? बॉय और प्लेटफॉर्म के between the बीच में। boy and platform. तो प्लेटफॉर्म और सरफेस के बीच में तो नहीं है, राइट? Yes sir. प्लेटफॉर्म का मास कितना है? प्लेटफॉर्म का मास 120 kg. ओके, सो यहाँ पे क्या है मनस्वी, हमको इंडिविजुअल एफबीडी बनाएंगे, Yes sir. है ना? हम्म मैन का जब मैं एफबीडी बनाऊंगा, हम्म एफबीडी ऑफ मैन, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा उस पे फोर्सेस कहाँ कहाँ लगेंगे। ये Yes, मैन sir. है, हाँ, इधर कितना फोर्स लग रहा है? टेंशन टी, Yes sir. जिसकी वैल्यू 50 न्यूटन दे रखी है क्वेश्चन 50 में, Newton. Yes sir. करेक्ट? मास ऑफ मैन कितना दे रखा है? 80 kg. नीचे लग रहा है 80 g, 80 g. ऊपर क्या लगेगा? Na. नॉर्मली एन ए नहीं, एन मैन या एन अच्छा, ए, जो भी लिखना है, मैन के हाँ, ऊपर चलिए। है ना? ओके सर. अच्छा, मैन के ऊपर अगर राइट में टेंशन लग रहा है तो डेफिनेटली लेफ्ट में फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन. यस सर. क्योंकि राइट में जाने की कोशिश करेगा, करेक्ट? हाँ. है ना? अब ये मैंने ये बना दिया एफबीडी ऑफ मैन, ठीक है? अब एन मैन कितना है? इजिकल्स टू 80 80 g. है ना? एफ एस मैक्स कितना हो जाएगा? म्यू टाइम्स एन मैन। यस सर. 0.5 into 80. 0.5 into 80 into 10, Equals to 10 sorry. है ना? Yes sir. तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 400. 400 न्यूटन। So as t equals to 50 is what? Less than 400 Newton? Yes, FS sir. max? Yes sir. This implies boy will be at rest with respect to platform Yes sir. and friction
will be 50 Newton. Yes or no? Yes, sir. Okay. यहाँ तक अगर बात समझ में आती है, एक मिनट देना यार, जस्ट अ मिनट। तो तो यहाँ तक समझ में आता है। तो मैन पे नीचे कितना लग रहा है बच्चे? ATG, ATG, ऊपर N मैन, इधर टेंशन T, tension T is equals to 50 50 N, और पीछे फ्रिक्शन friction. 50 N। करेक्ट? Yes, sir. निशिम, लोअर योर हैंड। एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। जब मैं बोलूंगा तब हाथ खड़ा करना। मनस्वी, आप भी प्लीज लोअर योर हैंड, है ना? अब FBD ऑफ प्लेटफॉर्म, ओके, प्लेटफॉर्म Yes, का sir. FBD बना रहे हैं। प्लेटफॉर्म का FBD बनाएंगे तो प्लेटफॉर्म का मास कितना है? 120 kg. 120 kg। नीचे 120 G लगेगा। यहाँ लगेगा 120 G। और बताओ क्या लगेगा? ऊपर NG लगेगा। N मैन लगेगा, हाँ, वो ऊपर भी से नीचे, लगेगा। और Yes, नीचे sir. से NA बोल देता हूँ, ठीक है? चलेगा, चलेगा। ओके। और कोई फोर्स लगेगा? और ऊपर से फ्रिक्शन, हाँ, 50 N। ये आगे क्यों लगाया? क्योंकि सर जो मैन का है वो पीछे था, अभी इस साइड Perfect. For every action, there is there is an an equal and opposite opposite reaction, reaction. and they act on different bodies. Yes, sir. So ये क्यों लगेगा? From Newton's third law, Third law. star point, only force on a in horizontal direction. Yes, sir. Only force on a in horizontal direction, तो इसका मतलब क्या है? Platform will accelerate rightwards. Yes or no, Manasvi? Yes, sir. Yes, sir. तो A, acceleration of A will be equal to what? 50 by 120, Yes, sir. force upon mass. Correct? Yes, sir. This implies acceleration of man is also equals to 50 by 120, One. because man is at rest Yes, sir. with respect to platform, Platform. right? Yes, sir. Okay. हमसे क्या क्या पूछा है उन्होंने, ये सारी चीजें पूछी है, ठीक है? अब जस्ट गिव मी अ मिनट। सर हाँ बोलो। सर पर आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया कि फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन बॉय एंड प्लेटफॉर्म कर दिया आपने, तो और ये सिंगल चॉइस है तो वही आंसर होगा ना? वेट, बट आंसर क्या दे रखा है? मैंने कुछ गड़बड़ करी है, मुझे ऐसा लग रहा है। जस्ट अ मिनट, मेरे को
मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग की मैंने कुछ तो कैलकुलेशन एरर किया, इसलिए मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। एक मिनट वेट करना बच्चों। एक सेकंड, अपन ने यहाँ पे ये 400 इज ग्रेटर देन दिस। $50 by 200 is 1/4. Okay. एक सेकंड दो, मैंने ये चीज कर दी है कि मैन विल बी एट रेस्ट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो मैन विल बी एट रेस्ट, तो मैन का अगर एफबीडी बनाएंगे तो इसका एक्सेलरेशन 1/4 आएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू 50 नहीं आएगी यार, वही मुझे लग रहा, मैंने कुछ तो जो गड़बड़ करी दिखाता हूँ, देखो। और आप परेशान मत होना, इस तरह के क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं सिर्फ 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैन विल बी एट रेस्ट, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैन प्लस प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। यस सर। मैन प्लस प्लेटफॉर्म पे इधर लगेगा टेंशन टी, जिसकी वैल्यू 50 है। 15 नीचे आएगा 80 प्लस 20 जी, सर 120, राइट। यस सर। यहाँ से आएगा NA, राइट, करेक्ट। तो दिस इज द ओनली थिंग। तो A acceleration will be equal to what, है ना, force by m system, यस सर। कितना आएगा, 50 by 200, 200, यस सर। that is 1/4 meter per second square, correct? यस सर। फाइन। क्या हो गया यार बच्चों, रेज हैंड कर दिया आपने, बोलो। सर आपने शायद से बोला था हम लोग को ग्रुप पर कि है ना, जब भी है ना वो दो ब्लॉक्स है, वो दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, तो हम लोग को क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। अरे शायद भाई, आपने तो बोला था। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, दैट्स इट। अच्छा सर, क्वेश्चन तो समझ गया, आगे आप हाँ आंसर तो समझ बस ठीक है, अपन रैंडम चीजें डिस्कस नहीं करते, मैं 10th क्वेश्चन तक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं सिलेक्टिव डिस्कस करूंगा जो मैंने दिए थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में नहीं आ रहे, बट जस्ट आइडिया तो आना चाहिए ना। ओके, तो मनस्वी मैंने ये इसलिए निकाला क्योंकि हमें पता था, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि बॉय और मैन किस पर है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, यस सर। करेक्ट, है ना। अब मैं फ्रिक्शन को डायरेक्टली 50 नहीं ले सकता था, अगर फ्रिक्शन को 50 लेता तो मैन तो एक्सेलरेट नहीं करता। यस सर। फ्रिक्शन अगर 50 ले लेता तो मैन तो एक्सेलरेट नहीं करता, बट मैन तो रेस्ट पर है ना प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, yes, तो क्यों, तो दोनों साथ में एक्सेलरेट करेंगे। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर, समझा। है ना। अगर ये चीज नहीं भी क्लिक हुआ ना, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे खिसकाता हूँ और यहाँ पे FBD बनाता हूँ प्लेटफॉर्म का, FBD ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में जो A है, नीचे लग रहा है 120 G, ऊपर NA, और यहाँ पे आ रहा है फ्रिक्शन, ठीक है, जिसको मैं स्टार मार्क किया था, फ्रॉम
Newton's third law. third law. Right? Yes, sir. Only force on A. Hmm. Hence, it will accelerate. Accelerate. Right? Okay. Yes, sir. एक और star point. Also, if platform accelerates, अगर प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट करेगा, then man will also accelerate. Yes, sir. With same value. Because man is at rest. Yes. With respect to platform. At rest with respect to platform. Right? Yes, sir. इसलिए मैंने है ना मैन प्लस वो बनाना पड़ा मुझे, क्यों? क्योंकि मेरे को सॉल्व नहीं हो रही थी चीजें, तो अब मैंने ये निकाला, अब मेरा एक्सेलरेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन ये आ गया, तो यूजिंग FBD of A, using FBD of A, Fnet A x axis, small f है, that will be equal to what? ma into acceleration A. Yes, right? Sir. इसकी वैल्यू कितनी है निकालनी है हमें. Yes, मास ऑफ sir. ए कितना है? 120. 120. Acceleration A कितना है? 1/4. 4. So Yes, this sir. implies friction is equals to what? 30 Newton. Newtons. वही लगा था मैंने, कुछ कैलकुलेशन एरर किया है. राइट? तो यहाँ से ये Yes, समझ sir. में आ गया कि हमारा फ्रिक्शन 50 नहीं होगा, 30 होगा. ओके? बोलो भाई प्रियांश, मैं जिसका रेज हैंड करूँ ना. हाँ बोलो. सर तो अभी उस पे 30 न्यूटन लग रहा है, राइट में 50 न्यूटन लग रहा है, तो वो अभी भी क्यों राइट में 50 लगेगा? टेंशन भी कम हो, टेंशन 50 लग रहा है ना मैन पे, मैन की बात कर रहा है. मैन पे 50 लग रहा है, लेफ्ट में कितना लग रहा है? फ्रिक्शन 30. तो मैन पे टोटल कितना लग रहा है? 20. 20 डिवाइड बाय 80, उसका एक्सेलरेशन भी 1/4 आना चाहिए ना. फ्रिक्शन ऐसा आएगा ना कि मैन का इकलौते के एफबीडी से भी एक्सेलरेशन आएगा. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी वही है. हाँ, समझ में आ रही है बात? इसलिए कराया है ये कुछ. शुभम कुछ बोलना है आपको? सर आपका पहले आंसर आया था वो क्यों? अरे वो मैंने कैलकुलेशन एरर किया था भाई, मैं जब किया था इसलिए तो हटाया वो. अब पीछे से आपके डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज. ओके, यस शैलज बोलो जल्दी. सर मुझे फ्रिक्शन 30 कैसे वो समझा नहीं, क्योंकि आगे तो 50 लग रहा है ना फोर्स टेंशन. हाँ, तो पीछे 50 क्यों लगेगा? मैन एक्सेलरेट करता है ना प्लेटफॉर्म के साथ, लिखा है ना बॉय विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट करता है इकलौता हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के कारण. हाँ, तो अगर प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट करेगा तो मैन को भी करना पड़ेगा ना. ओके, इसीलिए फ्रिक्शन कम है. हाँ, तो फ्रिक्शन को कम ही होना पड़ेगा ना. राइट? फ्रिक्शन अगर 50 हो जाता तो मैन एक्सेलरेट नहीं कर पाता. हाँ ओके, समझा. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लोअर योर हैंड मनस्वी. तो ये गलत क्यों हो गया, समझ में आ गया? यस सर. है ना? अब हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ बॉय रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म. वेलोसिटी ऑफ बॉय रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म भी गलत हो गया, क्योंकि बॉय रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म क्या है? रेस्ट पर है. यस सर. वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म रिलेटिव टू बॉक्स, मुझे वो निकालना है. मैं वो भी निकाल के समझाना चाहता हूँ आपको. ठीक है, तो अब अपन निकालते हैं FBD ऑफ बॉक्स. बी, इस पे टेंशन 50 न्यूटन. इसका मास कितना दे रखा है? 100 kg. तो नीचे 100 g. ऊपर नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन AB आ जाएगा. AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 50/100. दैट कम्स आउट टू बी व्हाट?
1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ क्या पूछा है, प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स पूछा है। राइट, तो डायरेक्टली कर लेता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/4 टुवर्ड्स राइट, है ना, माइनस 1/2 टुवर्ड्स लेफ्ट, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए है और ये एक्सेलरेशन ऑफ बी है। Yes. राइट, तो व्हाट आई कैन राइट, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, 1/4 माइनस और माइनस 1/2, दैट इज 3/4। Yes. करेक्ट। तो VAB UAB प्लस AAB T, Yes sir. 0 प्लस 3/4 3/4 और टाइम कितना दे रखा है ए ऑप्शन में, 4 seconds. 4 सेकंड्स इनटू 4, तो VAB कितना आ गया, 3 meter per second. meter A per option second. correct है। आंसर देखो यार, एजेंडा सिर्फ टेस्ट देना नहीं है, ठीक है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप लोगों को, ये सोल्यूशन मैं भेजूंगा जो मैंने लिखे हैं, एजेंडा यहाँ पे समझना है। टेस्ट के लिए आप मोर देन प्रिपेयर्ड हो, कल आपको पता पड़ जाएगा। टेस्ट पेपर के पैटर्न में मैंने आपको बता दिया, सिंगल करेक्ट के 10 क्वेश्चन है, मल्टीपल के 5 है और इंटीजर टाइप के 5 है। पेपर इज सिंपल, ठीक है, बट Okay sir. हमें और भी चीजें समझनी है। जल्दी बोलो मनस्वी, सर माइक मैंने ऑफ करो। ये F = 30 न्यूटन नहीं निकाला, लेकिन मैंने सॉल्व कर लिया ये। यार देखो यश, एक चीज बोल रहा हूँ, आज के लेक्चर में आपने क्या किया वो सब हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठे हैं दूसरे बैच के भी, और उतना टाइम खराब नहीं कर सकते, टाइम कम है हमारे पास। ओके सर 30 न्यूटन का सिग्निफिकेंस नहीं है ना, आपको समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन में 30 मल्टीपल करेक्ट होता तो 30 आना चाहिए ना। फिर और मैं एक और चीज समझा रहा हूँ, अगर मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको तो उसको समझो। अगर मल्टीपल टाइप होता तो 30 न्यूटन का सिग्निफिकेंस होता नहीं होता। आप फिर क्वेश्चन पे अटके हो, मार्क्स सॉल्व करने तो एजेंडा समझो। लोअर योर हैंड। हर्ष बोलो बच्चे। सर ये क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम से करते तो नहीं, नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा फ्रेम में करना चाह रहे हो? ए के रिस्पेक्ट में मैन का एफबीडी बनाना चाह रहे हो, उससे फायदा क्या होगा? फायदा तो कुछ होगा नहीं ना, सूडो फोर्स लगाना पड़ जाएगा एक, राइट? फायदा होना चाहिए ना। हाँ सर। भास्कर बोलो, श्रवणी बोलो। सर हाँ भास्कर, पहले आप बोलो। सर आप और एक बार समझाओगे कि आपको F कैसे मिला? फ्रिक्शन बच्चे आज मैं अभी समझा रहा हूँ, बट आई हैव लेस टाइम टुडे, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। ये इकलौता फोर्स है तो ये एक्सेलरेट करेगा। हाँ, जिसको मैंने ये एक्सेलरेट करेगा तो ए को भी एक्सेलरेट करना पड़ेगा, राइट? हाँ। ए को ए पे डायरेक्टली 50 ले लेता तो ए एक्सेलरेट नहीं करता, तो 50 नहीं लगेगा वो उस पर। समझ में आ रही है बात? यस। अगर ए पे फ्रिक्शन 50 ले लेता तो 50-50 कैंसिल होके वो एक्सेलरेट, तो क्या होगा? ऐसा होगा फ्रिक्शन की दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो। हाँ, तो मैंने कंप्लीट एफबीडी बनाया, कंप्लीट एफबीडी बना के एक्सेलरेशन निकाल लिया, क्योंकि फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स बन गया जब ए और प्लेटफॉर्म का बनाया तो। हाँ सर, बराबर, राइट? तो एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन निकालते, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली, प्लेटफॉर्म से निकाल लो या मैन से निकाल लो, मैन से भी बनेगा वही, राइट? मैन की एफबीडी से निकालता तो T - F = व्हाट? मास कितना है? 80 × 1/4। यस सर। तो वहां से भी 30 आता। ठीक है, लोअर योर हैंड। श्रवणी बोलो बच्चे। नहीं सर, वही डाउट था, वो समझ नहीं आ रहा। श्रद्धा बोलो बच्चे। Sir, I just wanted to ask one question. In a few questions, tension is inversely proportional to acceleration. हाँ. So how tension? Virtual work T dot A = constant होता है? Yes. तो T = constant by A? Yes. तो हो गया ना inversely proportional. Okay. Right. But वो यूज नहीं करना है हमें, है ना? हम वर्चुअल वर्क यूज करेंगे। ओके, पृथ्वीराज बोलना है कुछ? सर आप पेपर पैटर्न बताओ ना एक बार, फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ग्रुप पे डाल दूंगा। 10 सिंगल करेक्ट, 5 मल्टीपल करेक्ट, 5 इंटीजर टाइप। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हेलो सर। हाँ जने बोलो। हाँ सर, आप ये मुझे वो पूछना था कि फ्रिक्शन Fs max से कम कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? फ्रिक्शन तो वेरी करता है ना जब रेस्ट पे होता है तो ऑब्जेक्ट। हाँ लेकिन ऑब्जेक्ट तो उसमें एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो नहीं कर रहा एक्सेलरेट।
कहाँ कर रहा है एक्सेलरेट? ए के रिस्पेक्ट में थोड़ी कर रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहा है। ए के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पर है ना। अच्छा, मतलब वो जो एक्सेलरेशन है वो ए टू ग्राउंड की वजह से। हाँ, राइट। श्रद्धा बोलो। Yes, sir. I wanted to say that use sigma t dot a equals to 0, right? Right. But in a few questions, like when we cannot use that trick, because if like suppose there's a multipolar system and tension T is acting on one object and 2T on another object, and acceleration of the object with tension T has acceleration twice of the object with 2T. Correct. How are we supposed to approach those kind of questions? मैं तो आपको बताया ना, वर्चुअल वर्क लगाओ। मैंने तो आपको बताया नहीं, इसलिए T is inversely proportional to है। वाली टेक्निक तो मैंने बोली ही नहीं ना, क्योंकि मुझे पता है कि उसको जब सॉल्व करने जाते हैं और जब 3 ऑब्जेक्ट मूव कर जाते हैं, ठीक है, तो हम अटक जाते हैं, उसमें काम होता ही नहीं हमारा। आपकी ये जो T inversely proportional to A की जो आप बात कर रहे हो ना, that is applicable for 2 connected objects, मतलब 2 objects moving और 2 ही connected है। बट अगर 3 आ जाते हैं तो वहां अटक जाती है, राइट। इसलिए मैंने वर्चुअल वर्क का डिटेल्ड मेथड बताया है। वो वर्चुअल वर्क की एक और शॉर्ट ट्रिक है, बट वो हर जगह नहीं लगती है, तो वो शॉर्ट ट्रिक सीखने का फायदा नहीं है। ओके, शुभम बोलो बच्चे। सर आपका सोल्यूशन में समझ गया, पर आपने प्रॉपर्टी बोला था कि फ्रिक्शन हमेशा फोर्स अप्लाइड के इक्वल होगा, तो इधर इस केस में नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, राइट, अभी ऑब्जेक्ट इस तरीके से होगा ना कि वो मूव एक्सेलरेट भी तो कर रहा है, तो फ्रिक्शन इस तरीके से आएगा कि यार एक्सेलरेशन भी आना चाहिए उसका। समझ में आ रही बात? यस सर। राइट, लोअर योर हैंड्स। एक ही क्वेश्चन किया है बच्चों अभी हमने, तो प्लीज थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे आज। आप लोग थोड़ा समझो, मैं 10 क्वेश्चन तक सारे करना चाह रहा हूँ। हाँ श्रद्धा, कुछ बोलना है बच्चे? श्रद्धा आपने रेज हैंड कर रखा है। No sir, by mistake. क्वेश्चन नंबर 7 मैं 10 तक सारे करना चाह रहा हूँ, फिर अपन आगे देखेंगे, जो काम के से वही करेंगे। क्वेश्चन 7। तो इसमें mg cos थीटा होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ इंक्लाइंड बॉडी। क्यों क्या पूछा है उन्होंने? The magnitude of force acting on the body by the inclined plane. क्यों फ्रिक्शन नहीं लगेगा? फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? यस सर। या mg cos थीटा लगेगा, राइट। और यहाँ पीछे क्या लगेगा? फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू कितनी है? mg sin थीटा, राइट। तो इन दोनों का नेट फोर्स लगेगा। कितना आएगा इसका नेट फोर्स? mg आ जाएगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ मोहम्मद इमरान। यस सर। कौन सा? 8। यही कर देता हूँ ना, छोड़ो यार। यहाँ टेंशन T1, यहाँ T1, यस सर, यहाँ T2, करेक्ट? ओके सर। तो इधर आ गया T1 sin थीटा, T1 sin थीटा, ओके। इधर T2 sin थीटा, और ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। T1 इक्वल टू T2, राइट। इक्विलिब्रियम में तो लेफ्ट और राइट के फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे। ओके सर। नीचे क्या लगे, ऊपर क्या लगेगा? T1 प्लस T2। सर थीटा दोनों साइड बराबर है, ये कैसे हुआ? अरे वो मिसिंग है नीचे mg। अच्छा, √2 mg, ओके। सर, और नीचे मतलब कि सर सॉरी, ये फिर से कीजिएगा, जो लेफ्ट साइड कर रहे थे T1 प्लस T2। ऊपर की तरफ क्या आएगा? T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा। ओके, ये लिखा। और नीचे क्या आएगा? √2 mg। ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? T1 प्लस T2 cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? √2 mg, करेक्ट? हाँ ओके सर, राइट। हाँ ओके। तो यहाँ 2T1 cos थीटा इज इक्वल टू √2 mg, करेक्ट? यस सर। यहाँ भी mg लिख सकता हूँ। ऑल्सो T1 इज इक्वल टू व्हाट? mg। यस सर। तो इसको यहाँ डाल दूंगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 mg cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? √2 mg।
तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 1/√2 ओके सर करेक्ट आया समझ में 45 स्क्रीनशॉट ले लो मैं इसके प्रिंटेड सॉल्यूशन डाल दूंगा अभी ग्रुप पर मेरे पास है जो साइट वाले हैं मेरे वाले चाहिए तो देखता हूँ मेरे पास कितना टाइम होगा मैं लिखूंगा तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया क्वेश्चन नंबर 9 समझ लो यार 9 में डाउट है किसी को ओके क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ओके हाँ देवम माइक ऑन करो 9 सर 9 में 1 सुनो बात kg को पर सेकंड हाँ सर 1 kg ऑब्जेक्ट है कहाँ पर है रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम नहीं राइट 10th वाला तो आ गया 9th वाले में 9th वाला कह रहे हो कुछ नहीं समझा न्यूटन सेकंड लॉ बताया था हाँ सर क्या बताया था जल्दी बोलो न्यूटन सेकंड लॉ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो न्यूटन सेकंड लॉ तो आना चाहिए ना सर A metal block of 2 kg is resting on a frictionless plane. ये दे रखा है. It is struck by water jet. है ना jet of water. यहाँ से jet of water. Water guns होती है ना उससे hit किया. Right? तो मुझे पता है dm by dt कितना है 1 kg per second. अगर आप तो न्यूटन सेकंड लॉ नहीं आता तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट न्यूटन सेकंड लॉ तो आना चाहिए dm by dt 1 kg per second नहीं समझ में आता तो यूनिट से समझ में आ जाएगा जेट ऑफ वाटर एट अ रेट ऑफ 1 kg per second मास पर यूनिट टाइम विद द स्पीड ऑफ व्हाट 5 मीटर पर सेकंड तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो गई u = 5 मीटर पर सेकंड राइट हाँ सर याद आ गया सर अब ये कोलाइड करेगा कोलाइड करने के बाद जो पानी होगा वो स्प्लैश करेगा इस डायरेक्शन में करेक्ट तो मेरा u कितना है u = 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप ठीक है v कितना है 0 आई कैप करेक्ट अगर आई कैप में देखूंगा तो मैं राइट तो यहां से डेल्टा v कितना आ गया 5 हमारा या फिर ये करने की भी ज़रूरत नहीं है हम तो यहीं छोड़ देते हैं ठीक है तो अगर इतना समझ में आ गया तो f कितना होगा f = m dv/dt प्लस v dm/dt हाँ ये वाला फैक्टर 0 है v की वैल्यू 5 है dm/dt कितना दे रखा है 1 हाँ सर समझ गया समझा तो आंसर कितना दे रखा है इसका 9th का बी ऑप्शन सर 5/2 एक्सेलरेशन पूछा है ना हाँ सर तो f की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन अलोंग हॉरिजॉन्टल तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 5/2 हाँ सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोअर योर हैंड क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन 10 में किसी को डाउट है माइक ऑन कर दो निशिम 1 kg रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम निशिम माइक ऑन करो बच्चे हाँ सर वो बाय मिस्टेक बंद कट हो गया था बोलो with vertical wall ठीक है of a cart accelerating uniformly with 20 meter per second square as shown in figure the coefficient of friction between the wall तो रेस्ट पर है तो अगर मैं 1 kg का FBD बनाऊंगा यस सर 1 kg यहाँ क्या लगेगा 1g ऊपर क्या लगेगा फ्रिक्शन इनर्शियल फ्रेम में बनाओ नॉन इनर्शियल फ्रेम में बनाओ सर इनर्शियल फ्रेम में बना दो सर तो आगे क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन यस सर और आगे एक्सेलरेट करेगा हाँ सर राइट तो पहली Yes, चीज sir. n की वैल्यू कितनी हो जाएगी ma
पर सर मुझे उधर ही कंफ्यूजन सर, n की वैल्यू ma पर सर एक सेकंड, दिस इज द ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स। यस सर, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पर सर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा सर? फ्रिक्शन हवा में लगाओगे क्या? अच्छा हाँ सर समझ गया सर, लॉजिक इधर तो ही लगाना पड़ेगा ना लाइफ में। हाँ सर, फ्रिक्शन फ्रिक्शन हवा में थोड़ी लगे, हाँ सर हवा नहीं में थोड़ी लगेगा लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो ऊपर नीचे सरफेस के कांटेक्ट के वहां पे आएगा ना, तो n की वैल्यू तो ma आ जाएगी ना हाँ सर, हॉरिजॉन्टल से, यस सर, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, n इक्वल्स टू ma हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, मास कितना है 1 इंटू 20 न्यूटन आ गया n, यस सर, राइट। अब मुझे पता यस है सर, f इज इक्वल्स टू 1g, यस सर, सभी हो जाएगा राइट। सर, और f की वैल्यू कितनी होगी, म्यू टाइम्स n इज इक्वल्स म्यू टू व्हाट, टाइम्स 10, यस सर, म्यू टाइम्स 20 इज इक्वल्स टू 10, म्यू इज तो इक्वल टू म्यू 0.5। 0.5। ध्रुव कोई डाउट है? सर एक बार, हेलो सर, बोलो। एक बार नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर सकते हो आप? ये हो गया, समझ में आया? हाँ ये सर मेरा हो गया था, ऐसे ही हाँ, किया था बस मैंने, ठीक। मेरे को देख। अथर्वा बोलो। अथर्वा रेज हैंड किया आपने, मैंने माइक वो आपको परमिशन दी है, बच्चे टाइम वेस्ट मत करो फटाफट। ध्रुव माइक ऑन करो। सर वही कह रहे Yes, थे sir. सर, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बता दो। हाँ ये आगे समझ में। नॉन Yes, sir. इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में उस पे ये वो ले लिया ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम में पीछे उस पे एफ सूडो लगेगा, यस सर, ma and it will be at rest, ओके यस सर। n equals to ma आ जाएगा, वहां पे भी वही हो जाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में वो उसके Sir, रिस्पेक्ट तो- में नीचे नहीं गिर रहा, तो वो उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल में भी रेस्ट पे रहेगा, वर्टिकल में भी रेस्ट पे रहेगा, तो n की वैल्यू सर ma तो आ इधर से जाएगी, एक्सीलरेशन निकल जाएगा ना? इधर से एक्सेलरेशन गायब हो जाएगा। यस सर, समझ गया, थैंक यू सर। दैट्स इट। अब मैं वही सेलेक्टिव क्वेश्चंस करूंगा जो मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है। आप मुझे बता देना अगर कोई क्वेश्चन, मैं कॉल आउट सारे कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, बट अगर कोई क्वेश्चन हमारा ऐसा हो जो हमने नहीं किया है ना, तो उसको मतलब मैंने नहीं दिया फर्स्ट गो में, तो उसको नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12, 11 तो मुझे पता है, वो स्प्रिंग वाला दिख रहा है मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 ये कर सकते हैं, ध्यान रखना 13। हाँ पृथ्वीराज। सर 13th। गलत बातें होना चाहिए। स्लाइड्स, अब मैन स्लाइड्स कहाँ कर रहा है बच्चे, स्लाइड डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स कर रहा है, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है उसके बारे में हमें, एफबीडी बनाते हैं यार, ये तो होता। यस सर, मैक्सिमम फोर्स mgn आएगा। तो सबसे पहले अपन एफबीडी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैन है, ठीक है, इस पे ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन टी। यस सर। ठीक है, नीचे क्या लग रहा है, mg। और नीचे क्या कर रहा है, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट। इसकी वैल्यू क्या है, n टाइम्स mg है। यस सर। ठीक है। अब द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ मैन सो दैट रोप डजंट ब्रेक, तो mg माइनस t इज इक्वल टू व्हाट, ma। यस सर। nmg आ जाएगा। a की वैल्यू आ गई, g 1 माइनस n। आई क्या बात समझ में पृथ्वीराज? यस सर। सर वो डायरेक्टली आपने क्यों पुट किया सर, वो नहीं समझा। क्या डायरेक्टली पुट किया? t की वैल्यू nmg। ये तो रखा है, मैक्सिमम यही है। मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो मिनिमम एक्सेलरेशन आएगा ना? हाँ। ओके ओके, थैंक यू सर। देखो एक सेकंड सुनो, अपन मैं आपको बेसिक मैथ सिखाता हूँ। इसको मिनिमाइज करना है। यस सर। ये मैक्सिमम होगा तभी एक्सेलरेशन मिनिमाइज होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है। यस सर। यस। आई बात समझ में? तो ये एक लॉजिक है जो अब आपको लाइफ में खुद से डेवलप करना है एडवांस के लिए।
राइट चलो यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 बिंदास रेज हैंड करना जो भी हमारे क्वेश्चन है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने में। प्रियांश हाँ सर, मेरे से हो गया। मेरे को खाली इतना पूछना है, ये बॉडी 40 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड फेंकी है और 3 सेकंड्स में ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है, तो मैंने इससे पहले नेट एक्सेलरेशन निकाला, वो आया माइनस जो भी आया, हाँ उसके उसमें से मैंने 10 जो है ग्रेविटेशन का वो निकाल दिया। ठीक है तो देखते शुभम डाउट है क्या? यस सर। अब a body of mass 1.5 kg is thrown vertically upwards with an initial velocity of 40 meter per second, reaches highest point after 3 seconds. अगर acceleration due to gravity लग रहा होता केवल, तो v equals to u plus at लगाता। शुभम v 0 है। यस सर। हाईएस्ट पॉइंट पे u 40 है। अगर acceleration due to gravity 10 लेता हूँ तो टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकंड्स लग रहा है। यस सर। बट ये तो 3 में ही पहुंच रहा है, मतलब कुछ ना कुछ और भी हो रहा है। यस। क्वेश्चन में दे रखा है द एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ड्यूरिंग द मोशन, मतलब हो क्या रहा होगा जब मैं एफबीडी बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने 40 से फेंका, यहाँ पे v कितना है? 0 है। टाइम कितना है? 3 सेकंड्स है, राइट। अब यहाँ पे नीचे लगेगा एक्सेलरेशन, करेक्ट? यस सर। एक्सेलरेशन लगेगा हमारा नीचे, दैट विल बी इक्वल टू g प्लस a रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्ट करना इज ऑलवेज ऑपोजिट टू मोशन, राइट और रॉन्ग? ये बात समझ में आई क्या? राइट। आज v is equals to u plus 80, 0 is equals to 40 minus a into 4, sorry a into 3, तो this implies a की वैल्यू कितनी आ गई? 40/3, that is equals to what? g plus a resistance, correct? यस सर। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। a रेजिस्टेंस आ जाएगा मेरा 40/3 minus 10, that comes out to be what? 10/3. That's the answer. Yes. टेन बाय थ्री तो ऑप्शन ही नहीं है। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? एक मिनट रुको यार। फोर्स पूछा क्या उन्होंने? फोर्स पूछा क्या? तो ये 10/3 आ जाएगा। एफ रेजिस्टेंस कितना होगा? m इंटू ए रेजिस्टेंस 1.5 इंटू 10/3 सॉल्व कर लेना, 5 न्यूटन आ जाएगा। आई गेस द आंसर इज डी ऑप्शन। सर हम एयर रेजिस्टेंस को एज एक्सेलरेशन अज्यूम करना है। एयर रेजिस्टेंस रेजिस्ट करता है ना, तो रेजिस्टेंस का वो है एक्सेलरेशन। समझ में आ रही बात? रिटार्डेशन है बेसिकली यार, राइट। एफ रेजिस्टेंस एक फोर्स लगा। अथर्व, प्रत्युष, अगर आपके डाउट क्लियर हो गए तो लोअर योर हैंड, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं। अगर हाँ बोलो। ओके सर, आप यूज करते हैं। हो गया? ma is equals to ये mg plus f वाला फार्मूला यूज कर सकते थे, वो बोल रहा हूं। वही तो, उससे डिवाइड बाय m करता तो g plus ar ही आता ना, हाँ सर, राइट। लोअर योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 15, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है टेस्ट में। ये मैंने क्लास में जो कराया वो सब तो आ ही सकते हैं। हाँ भाई शुभम, इसमें क्या दिक्कत आ गई? तो मुझे लाइक वो एंगल्स का जरा बता दो ना। क्या बताऊं एंगल्स का? ट्रिग्नोमेट्री। प्रत्युष, हाँ बोलो भाई। शुभम जल्दी। हाँ सर, वो जरा एक बार शॉर्ट में बता दो, सिर्फ वोबली बता दो सर। अरे बच्चे क्या बताऊं, ये तो बताओ। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या बताना है।
सर फ्रिक्शन जानने का है सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है सर वो? यहाँ लगेगा F cos 60, हाँ ऊपर F F sin sin 60 60, ऊपर नॉर्मल, नीचे mg mg, पीछे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। हाँ सर। राइट। Fs हाँ मैक्स कितना होगा? म्यू टाइम्स n होगा। हम्म n की वैल्यू कितनी होगी? mg लिख दूं? हाँ सर। यहाँ गलती कर रहे हो आप, पढ़ लो थोड़ा सा। फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट mg, mg माइनस F sin 60 होगा। ये सर हाँ तो यहाँ गलती करी आपने, राइट। हाँ सर। तो अब क्या हाँ चाहिए आपको क्वेश्चन में? हो गया, नहीं सॉल्व सर, हो गया? समझ गया। हाँ सर। नोट्स पढ़ लो मेरे, नोट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कराया ये चीज। नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू mg, बहुत सारे क्वेश्चंस ओके कराए। सर। वो लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 16 करना है क्या? यस सर, क्वेश्चन 16 कर लो सर। Mass m has a block small m. The coefficient of friction between this and this is mu. Minimum acceleration so that it does not fall. Fall नहीं करेगा तो किसके? इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम? जल्दी बोलो। सर नो सर, इनर्शियल फ्रेम में कर दो सर। इनिशियल फ्रेम। नीचे कितना? mg। नीचे यस सर। ऊपर कितना? फ्रिक्शन। यस सर। आगे कितना? नॉर्मल रिएक्शन। यस सर। तो आगे a आएगा। यस सर। तो पहली चीज n इक्वल्स टू व्हाट? स्मॉल m इनटू a। यस सर। फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट? mu n यस सर। इक्वल टू व्हाट? mg। यस सर। तो mu ma इज इक्वल्स टू mg। म्यू की वैल्यू आ गई g हाँ बाय सर, खत्म हो गया। समझ गया सर। हाँ सर। और यही अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अगर मैं यही नॉन इनर्शियल फ्रेम में लेता तो पीछे एफ सूडो लगा देता, जिसकी वैल्यू लिख देता ma, और वहां यहां से एक्सेलरेशन हटा देता, तो भी n इक्वल्स टू ma ही आता। फ्रिक्शन अभी भी म्यू एन mg के इक्वल आता, और वहां से आ जाती चीजें। आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फ्रिक्शन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, करेंगे हम प्रैक्टिस। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आप लोग भी कहीं नहीं जा रहे हो भाग के। जितना मैंने टेस्ट में करा दिया, मतलब जितना मैंने क्लास में करा दिया, दैट इज इनफ फॉर टेस्ट। हाँ बोलो भास्कर। सर बस एक छोटा डाउट था कि अगर दो इक्वल मासेस है और उनका फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन सेम है, तो फिर उनको हम एक सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं ना सर? अनइक्वल मासेस में भी कर सकते हैं, ये किया था सर ए और प्लेटफॉर्म। अच्छा हाँ सर। अगर एक्सेलरेशन सेम है, एक के साथ है, तो फ्रिक्शन वो ऑब्वियसली सिस्टम ले सकते हो ना। आपका हाथ का और आपके सर को सिस्टम ले सकते हैं ना। सिस्टम कब नहीं ले सकते हैं? जब दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं। यस राइट। क्वेश्चन नंबर 17। ये सर, और एक डाउट कि अगर सर सर हेलो। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ सर। बोलो। हाँ सर, अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग हुआ तो भी हम सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं? कैसे कर सकते हो? अभी मैंने बोला एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए ना। अगर उनके एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है, तो वो सिस्टम कैसे हो सकता है? सिस्टम तो सेम डायरेक्शन में जाता है ना। ओके यस सर। समझ में आ रही बात? थैंक यू सर। है ना। हाँ पृथ्वीराज बोलो, कौन सा डाउट? 17 सर आप मुझे बस ये बताओ कि मेरा अप्रोच सही है नहीं? नहीं या फिर ऐसा नहीं कैलकुलेशन? करते, क्योंकि टाइम लग जाएगा। मैं इसको फटाफट बता देता हूँ क्या है। ओके सर। तो आप लेक्चर के एंड में पूछ लेना अगर अप्रोच चाहिए तो। 246 kg are connected by string resting on frictionless incline at an angle of 53 degree as shown in figure. Force of 120 Newton is applied along the incline also, ठीक है। If the strings and this are T1 और T2 का रेशियो frictionless दे रखा है। यस सर। स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। यस सर। स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो सबका एक्सेलरेशन सेम आएगा। यस सर। या एक सेकंड, पृथ्वीराज आपका माइक ऑफ कर दिया मैंने गलती से, रेज हैंड करो। पृथ्वीराज रेज हैंड करो, गलती से आपका माइक ऑफ कर दिया मैंने।
हाँ पृथ्वीराज, यस सर। सबका सेम आएगा तो सबको एज ए सिस्टम ले सकता हूँ। यस सर। तो ऊपर क्या लग रहा है? एफ 120। यस सर। नीचे क्या लग रहा है? 12G। हाँ क्या लिखा है मैंने? 12G लिखा है। साइन 30 साइन 53 सॉरी साइन 53 कितना आ जाएगा? साइन 53 4/5, 4/5 इंटू 120 करेंगे तो 120 डिवाइड बाय 5 इज 24, 24 इंटू 4 इज 96। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 न्यूटन आ जाएगी, राइट? यस सर। ए कितना आ जाएगा? 24/12, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस करेक्ट? यस 2 kg के एफबीडी से T1 निकाल लेता हूँ। यस सर। 2 kg पे क्या लगेगा? ऊपर T1, नीचे 2G साइन 53 और ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है। तो क्या लिख सकता हूँ? T1 माइनस 2G साइन 53 इज इक्वल टू व्हाट? 2A2 2 इंटू 2 A। यस सर। तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी 4 Yes, sir. प्लस 20 इंटू 4/5 इज व्हाट? 16 प्लस 4 20 न्यूटन आ जाएगा। यस सर। करेक्ट? यस सर। अब ऐसे ही मैं किसका निकाल लेता हूँ? T2 T2 निकालना है तो 6 kg का एफबीडी बना देता हूँ। 6 kg के एफबीडी में ऊपर कितना लग रहा है? 120। नीचे कितना लग रहा है? 6G साइन 53, जिसकी वैल्यू आप निकालोगे 60 इंटू 4/5 तो 5 से 12 48। और ऊपर क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन लग रहा है। तो व्हाट आई कैन राइट? और नीचे एक टेंशन T2 भी लग रहा है। यस सर। तो व्हाट आई कैन राइट? 120 minus 48 minus T2 is equals to what? 6 into 2, करेक्ट? यस सर। तो T2 की वैल्यू निकाल लेना, 60 आ जाएगा। यस सर। 1:3 आ गया समझ में? यस सर। थैंक यू सर। Lower your hands, everyone please lower your hand. जिसको डाउट है सिर्फ वही रेज हैंड छोड़ना। आई एम रिपीटिंग, एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। ये ध्रुव, शुभम और दुबे जी। हाँ भाई दुबे जी बोलो। सर ये सबका एक्सेलरेशन सारे ब्लॉक का सेम क्यों है, एक बार और बता दो ना। आप भागोगे तो आपके हाथ का, कान का, नाक का सबका सेम रहेगा या नाक पीछे रह जाएगी, सर पीछे रह जाएगा? तो सबका सेम रहेगा। मेरे को लगता है बचपन से अभी तक आप भागते भागते आपका दिमाग पीछे रह गया, बॉडी आगे निकल गई है? ऐसा हुआ है क्या? सर लेकिन ये मतलब स्ट्रिंग्स सब अलग साथ अलग में है ना। अलग अलग है तो कनेक्टेड तो है ना। ये वाला ऑब्जेक्ट का ये एंड और ये एंड सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे या उसकी लेंथ बढ़ जाएगी? सेम एक्सेलरेशन। तो यहाँ वाले का और यहाँ वाले का सेम आएगा तो उससे स्ट्रिंग्स का भी सेम हो जाएंगे। यस सर। फिजिक्स आगे जाके लॉजिकल होने वाली है। दिस इज अ लॉजिक जो रियल लाइफ में आपको मैंने एग्जांपल दिया। नाक और कान के अलग अलग नहीं हो सकते, राइट? शुभम बोलो जल्दी। सर आपने स्टार्ट में सिस्टम कंसीडर करके एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाला ना? हाँ। सर बोलो। हाँ सर मैंने ये सिस्टम बना के किया तो मेरे को आया, पर इंडिविजुअली नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन एरर किया है, कर लेना, आएगा। सबका एक्सेलरेशन सेम ले लेना तब आ जाएगा। कोई उस सिस्टम बनाने में बस वो इंटरनल फोर्सेस कैंसिल होती है, बाकी सब सेम ही रहता है। ओके यस सर। फाइन। 18 मैं नहीं करा रहा हूँ, ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक है, फिर वो परेशान करेगा। तो लेट्स नॉट डू इट 18 राइट नाउ। मैं क्लास में करा दूंगा इन द कमिंग वीक। क्वेश्चन नंबर 19। ए भाई 19 में भी डाउट है। हाँ स्टीव। हाँ सर। 19। हाँ सोच के आवाज तो मजे लोगे मेरे। नहीं सर, एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दो ना। ये टी है, ये टीबी, तो लड़के इधर कितना आएगा? टी ए कॉस 37, राइट? हाँ सर। अब ये परपेंडिकुलर होगा, हाँ सर। तो ये एंगल कितना होगा? 53 डिग्री। हाँ सर। तो ये एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री। हाँ। तो इधर कितना आएगा? टीबी साइन 30, सर ठीक है। राइट?
तो TA cos 37 इज इक्वल टू व्हाट, TB sin 30, क्योंकि इक्विलिब्रियम में दे रखा है तो लेफ्ट और राइट के फोर्सेस इक्वल होंगे। हाँ सर, हाँ ठीक है, समझ गए सर। 4/5 TB by 2 TA, TA by TB आ गया हमारा 5/8। हाँ सर। लोअर योर हैंड, टेक द स्क्रीनशॉट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 ये कर सकते हैं हम। हाँ अक्षय। यस सर। 0.1 kg is held against a wall by applying force of 5 Newton। अगेंस्ट वॉल का मतलब समझते हो, यहाँ से 5 न्यूटन लगाया तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यहाँ पे क्या है 0.1 kg, राइट। जीरो 0.1 kg ये वॉल बना दी। नीचे क्या लगेगा 0.1 इंटू जी, दैट इज 1 न्यूटन। ऊपर क्या लगेगा फ्रिक्शन, राइट। एफएस मैक्स कितना होगा, म्यू टाइम्स एन। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5। 0.5 इंटू 5, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो 2.5 होगा। यस सर। विच इज ग्रेटर देन व्हाट 1 न्यूटन। इम्प्लाइज फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 1 न्यूटन, राइट। लोअर योर हैंड। आंसर आ गया। 1 न्यूटन नहीं आएगा, 0.98 आ जाएगा। उन्होंने जी की वैल्यू 0.98 ले रखी है, ठीक है। यस और नो, ये 0.98 आ जाएगा क्योंकि उन्होंने जीरो 0.98, तो 0.98 तो फ्रिक्शन आ जाएगा हमारा 0.98। ओके बोलो भाई निशिम और शेलर, जल्दी बोलो निशिम। अभी इसमें डाउट नहीं है, समझ 21 में डाउट है। लो ठीक है, शेलर बोलो जल्दी, क्या बोलना है ये शेलर। सर इधर हम कैसे यूजुअली 10 जी की वैल्यू 10 लेते हैं। अरे ऑप्शन में देख जाएगा ना यार, दिमाग तो है ना हमारे पास। हाँ पर सर मेरा ए ऑप्शन आया जब 10 लिया था, पर जब देखा अरे कैसे तो आएगा, ये आपका लॉजिकली गलत है। 2.5 इज ग्रेटर देन 1, तो क्या फ्रिक्शन की वजह से ऊपर मूव करने लग जाएगा क्या? वो तो लॉजिकली गलत है। ओके सर, है ना, तो ऐसा नहीं है कि 10 लेने से वैसा कुछ होगा, ठीक है। ओके 21 में डाउट है आपको निशिम। 21 में क्या दे रखा है, फ्रिक्शन दे रखा है, ये सारी चीजें दे रखी है, ए और बी। यस सर। ए और बी क्या सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है? यस सर। उन दोनों का एक्सेलरेशन क्या सेम होगा? यस सर। अच्छा सिस्टम को नीचे कौन खींच रहा है? So, 0.3 जी। 0.3 जी, यस सर। तो इसको अगर मैं लेता हूं तो 3 न्यूटन आ जाएगा। यस सर। अगर सिस्टम साथ में ही जा रहा है तो इधर फ्रिक्शन FA लगेगा और इधर FB लगेगा। तो यहाँ पे FB आया सर। FA मैक्स की वैल्यू निकालता हूँ, दोनों को ऐड कर दोगे। 0.5 इंटू 10 दैट इज 5 FB मैक्स। ये भी 0.5 इंटू 10, ये भी 5, राइट। सो 3 न्यूटन इज लेस देन FA max plus FB max. Yes sir. Implies object will be at rest. Yes sir. Correct. Yes sir. अब फ्रिक्शन हमारा FA max FB max नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है। तो मैं Yes, B का FBD बना देता हूँ। इधर टेंशन T लगेगा जिसकी वैल्यू 3 न्यूटन होगी। हाँ सर। करेक्ट। इधर क्या लगेगा, FA लगेगा और इधर लगेगा T1। करेक्ट। यस सर। A का FBD बना देता हूँ।
इधर क्या लगेगा, T1 लगेगा हाँ सर। और पीछे FA लगेगा। यहाँ गलती से FB हाँ A लिख दिया था, ये FB हाँ सर, लगेगा। मैं वही पूछना रहा था सर, FB होना चाहिए वो सर। ठीक है, ये चीजें Yes, हैं। दोनों किस पर है सर? दोनों क्या? दोनों किस पर है? रेस्ट पर है। रेस्ट पर है। दोनों रेस्ट पर है, तो मैं यहाँ पे T1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? FA। FA लिख सकता हूँ, करेक्ट यस सर। है ना? अब यस सर। T1 अगर FA होगा यहाँ पे, हाँ सर। सर अभी हो जाएगा सर। हो जाएगा। हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो अगर हो जाएगा तो। किसी को डाउट तो नहीं है ना? हाँ जने बोलो। सर अगर दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होंगे तो बीच का टेंशन तो जीरो हो जाएगा ना, तो स्ट्रिंग पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा ना। डिपेंड करता है। मैंने आप कौन से बैच के हो? अच्छा, दोनों बैच में पढ़ा दिया है, आप किसी भी बैच के हो। मैंने क्वेश्चन कराया था स्ट्रिंग वाला। हमें देखना पड़ता है टेंशन के अकॉर्डिंग कि भाई कहाँ पे फ्रिक्शन मैनेज आउट हो रहा है। एक जगह FA मैक्स लगाओ, फिर टेंशन निकालो, फिर दूसरी जगह चेक करो कि टेंशन से ज्यादा फ्रिक्शन। क्योंकि वो बी पे फोर्स वर यू देयर इन द क्लास लेक्चर जहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन कराया था, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ पे ये 10 kg है, इस पे इधर 120 न्यूटन लग रहा था और इधर 100 न्यूटन लग रहा था। नोट्स चेक करना, ऐसे डायरेक्टली नहीं सोचा जाता। मैंने कराया था एक क्वेश्चन, सेकंड लास्ट लेक्चर में कराया ये। तो ये ऐसे क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि है ना रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन टेंशन जीरो हो जाएगा। दैट इज नॉट अ करेक्ट कॉन्सेप्ट। सर वो तो मैंने वैसे लिया नहीं है। नहीं, हाँ, तो हमें ये सोचना पड़ेगा सबसे पहले कि होगा क्या। तो सबसे पहले B रेस्ट पर है तो B को रोकने की कोशिश करेगा, B खुद रोकने की कोशिश करेगा, तो B पे जो FB मैक्स है यहाँ पर, that is equal to what, 5 Newton, and T is less than FB max, implies FB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 न्यूटन हो जाएगी। implies T1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, because B has not tried to move, implying loose string. हाँ सर, समझ गया। That's the concept. Okay? थैंक यू सर। जिनको समझ में आ गया लोअर योर हैंड्स। प्रियांश, शुभम। हाँ शुभम सर, मेरे को ये डाउट था। हाँ, लोअर योर हैंड बोलो मत, फिर लोअर योर हैंड। शुभम, टी शुभम, डाउट है आपको? यस सर, मतलब मैं पूछना था हमें कब कब सिस्टम कंसीडर करना होगा कि या मैंने बिना 5 सिस्टम के भी मिनट पहले भी बताया था आपको। सिस्टम कब कंसीडर करना होगा, जब सब एक साथ एक्सेलरेट करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे एक साथ ही करेंगे ना बच्चे। अगर अलग अलग मैंने इसको अलग अलग ट्राई किया पर हो नहीं रहा। आप कैसे करेंगे? नहीं, अभी आप एक साथ कंसीडर करो। अलग अलग करके कैसे करोगे? आपको ये तो समझना पड़ेगा ना कि मोशन कैसे होता है। मोशन समझने के लिए ये तो समझ में आना चाहिए सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। मुझे समझ नहीं आ रही, आपको बेसिक बात समझ में नहीं आ रही कि आपका दोनों हाथ है, तो दोनों हाथ को आपके सिस्टम का पार्ट लूंगा नहीं लूंगा मैं? राइट? प्रत्युष बोलो। सर अगर कोई स्ट्रिंग लूज होगी तो उसके ऊपर तो भी टेंशन रहेगा? नहीं लगेगा, 0। बता चुका हूँ मैं आपको, क्लास में लूज स्ट्रिंग पे टेंशन 0 होता है। उत्कर्ष बोलो। सर यहाँ पे हमने टेंशन एक्सेलरेशन 0 इससे टेंशन या 0 आ गया ना? नहीं, आप क्लास में नहीं थे क्या? अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया? अगर एक्सेलरेशन 0 है तो रेस्ट पर होगा। रेस्ट पर होगा तो मैंने FB की वैल्यू निकाली। FB की वैल्यू 3 न्यूटन आ गई। क्यों? क्योंकि FB मैक्स 5 है, लगा 3 रहा हूँ। 3 लगा रहा हूँ तो 5 थोड़ी लग जाएगा, लगेगा तो 3 ही। तो मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा। अभी तो फ्रिक्शन ओवरकम नहीं हुआ है। फ्रिक्शन ओवरकम नहीं हुआ तो स्ट्रिंग टाइट थोड़ी हुई है। राइट? लोअर योर हैंड। सर FA भी 0 हो गया ना, मतलब ऑब्वियस है। हाँ ठीक। FA ऑटोमेटिकली 0 हो गया क्योंकि टेंशन 0 हो गया ना। हाँ शुभम बोलो। सर तो अगर ये मोशन में होता तो तीनों ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन में होते ना? ऑब्वियस है। ओके सर। बच्चे आप समझ लो, मुझे पता है आपने ओके कहा है, बट आई एम
आई एम 100% श्योर कि अभी भी आपको सिस्टम के बारे में कुछ आइडिया नहीं लगा है। नहीं सर, समझ रहे हैं। आई एम 100% श्योर, आई एम टेलिंग यू। देखना अभी आप, क्योंकि आप वो चीज नहीं क्लिक कर रहे हो कि यार कैसे होगा। जस्ट अ मिनट, एक सेकंड रुकना। हेलो हेलो, हाँ सर, वो मैंने स्टेप ऐप में जो कम्युनिकेशन चैप्टर का गेम बनाया ना, उसमें आप अभी नीचे देखोगे तो कम्युनिकेशन चैप्टर का जो मैंने गेम बनाया है उसमें ट्रेजर देखना आप। ट्रेजर जो है ना, मैंने लेवल 2 के नीचे रखे हैं 20 क्वेश्चन और उनको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है ना। वो 20 क्वेश्चन बना दो, उसमें कहीं पर वो नहीं है, मैंने क्वेश्चन चेंज करने रात को बैठ के, ठीक है ना। ये 20 के 20 बना दो, ठीक है। ओके बाकी आप 11, 9 एंड 12 मतलब उसके नीचे जो लिखा हुआ है, क्या चीज, कहाँ पे कह रहे हो सर? 90 नंबर पे क्या दिख रहा है? हाँ वो हटा दो ना आप हटा दो यार। हाँ अरे मैं लेक्चर चल रहा है मेरा। हाँ पूरा बना दो। तो ऊपर का बन गया ना पूरा गेम? हेलो, मेरा है 1 बजे तक लेक्चर, उसके बाद मैं चलता हूँ। हाँ बच्चों, कहाँ पढ़ते हैं हम? सो क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया। 5-10 मिनट बाद ब्रेक दे रहा हूँ, 5 मिनट के बाद दे रहा हूँ। एटलीस्ट 25 तक कर लेते हैं हम, या 28 तक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अक्षांश डाउट है, कशिश डाउट है बच्चे? यस सर। क्वेश्चन 22 में क्या दे रखा है? हैंग कर रखा है। यस सर, इक्विलिब्रियम में। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपने गलती करी होगी वो ये इनकरेक्ट वर्ड है। यस सर। यहाँ पे मेजर बच्चे गलती करते हैं। इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा? यहाँ पे T, यहाँ R और यहाँ W। मेरे पास मल्टीपल तरीके हैं। ये ऑप्शन सही है यस सर। वेक्टर से, यस सर। राइट। ये ऑप्शन भी सही है क्योंकि इनका जो नेट रिजल्ट आएगा एफ नेट, वो √ W² प्लस R² होगा। एंड T मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? F। तभी वो कैंसिल आउट होके 0 होंगे। यस सर। राइट। यस। ओके, W ये वाला गलत होगा क्योंकि दिख रहा है हमें, है ना। और R W tan थीटा ये भी लिख सकता हूँ। कैसे ये एंगल ऑप्शन कैसे? हाँ कैसे आया? तो ये एंगल थीटा होगा लड़के। यस सर। है ना। अब अगर ये एंगल थीटा होगा, R और W के बीच में एंगल वो रिलेशन पूछा है ना, तो ये भी थीटा होगा क्या? यस सर। तो अगर यहाँ पे W लग रहा है, यहाँ पे R बना दूं पैरेलली डिस्प्लेस करके। यस सर। और ये एंगल कितना दिख रहा है? थीटा। तो tan थीटा कितना आ जाएगा? R/W। यस सर। आई बात समझ में? तो R की वैल्यू कितनी आ गई? W tan थीटा। यस सर। सर तो ये भी सही होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। आंसर सी हो जाएगा। दिस इज द आंसर। सर इसमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा? T sin थीटा माइनस R। What is R? R is normal reaction only. Reaction लिखा है, राइट। दिख रहा है कि उन्होंने ये फोर्सेस लग रहे हैं। यस सर। कशिश क्लियर हो गया बच्चे? अच्छा हो गया। कशिश मैंने आपका माइक ऑन किया था। स्पर्श, दिवम, निशिम, अगर समझ में आ गया तो प्लीज लोवर योर हैंड। डाउट बचा है अगर अभी भी तो बोलना। हाँ दिवम बोलो। सर ऑप्शन ए में डाउट है सर। क्या डाउट है? वेक्टर होगा ना, नेट वेक्टर हैज टू बी 0। सर इक्विलिब्रियम में लटका हुआ है। अच्छा तो इक्विलिब्रियम में है कि क्या? कॉमन सेंस। इक्विलिब्रियम में तो लटका हुआ है तो इक्विलिब्रियम में होगा ही ना।
हाँ समझ गया। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर just a minute. Okay, question number 22. दिवम, मोहम्मद इब्राहिम, रेज हैंड किया करो बच्चे, किसी को भी कुछ भी बोलना है रेज हैंड किया करो। हर्ष? यस सर। कौन सा 23? हाँ सर। String of length L, mass M is lying on a horizontal table. A force F is applied on its one end. Tension in the string at a distance x from the free end. ये देखो सर, इसमें T is equal to F रहेगा ना? डूड, मास दे रखा है यहाँ पर। आप लेक्चर अटेंड करते हो, मैंने अभी बढ़ाया था आपको। मास अगर होगा तो ऐसा नहीं होता है जो आप कह रहे हो। इसका मास M है, लेंथ L है, हमें फ्री एंड से, फ्री एंड मतलब ये हो गया, यहाँ से x डिस्टेंस है। तो ये कितना हो गया? L माइनस एक्स हो गया। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन कितना आएगा? F/m आ जाएगा। यस सर। राइट। अब अगर मुझे यहाँ पर देखना है तो यहाँ पे कितना लगेगा? टेंशन T मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं उसका FBD बनाऊं, यहाँ F, यहाँ टेंशन T, और ये लेंथ कितनी है? L माइनस एक्स, और यहाँ एक्सेलरेशन A। तो क्या आएगा? F माइनस T इज इक्वल टू वॉट? मास ऑफ L माइनस एक्स इंटू A। यस सर। ये बात समझ में आई? यस सर। तो F माइनस T, मास ऑफ L माइनस एक्स कितना होगा? M/L इंटू L माइनस एक्स। यस सर। इंटू A की जगह F/m डाल दूंगा, करेक्ट? यस सर। तो T की वैल्यू आ जाएगी F माइनस F इंटू L माइनस एक्स बाय L। कर लोगे सॉल्व? यस सर। सर एक मिनट स्क्रीनशॉट लेते हैं। मुझे एक मिनट रुक जान दो, मुझे देखने दो मैंने सही किया है ना, कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया ना? और मुझे लग रहा है मैंने कैलकुलेशन एरर किया है। चेक कर लेता हूँ। T इज इक्वल टू व्हाट? M/L इंटू एक्स इंटू A। Fx/L तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है इन्होंने यार। Force applied at its one end, tension in a string at a distance x from the सर वो x, सर डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड एट विच इट वाज अप्लाइड है ना, तो x एक मिनट, फ्री हैंड गलत पढ़ा है। राइट, मैंने यहाँ पे गलती करी है। ये x होगा, ठीक है, यहाँ गलती करी है, मास ऑफ x, ठीक, और यहाँ से आप निकाल लेना। दिस इज करेक्ट। ओके सर। ये आ जाएगा आपका F माइनस Fx/L। ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो बच्चों ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि ये जो पेंसिल है इसकी बैटरी भी खत्म होने वाली है, ठीक है। तो हाफ एन आवर का ब्रेक है, 10:42 हो रहा है। वी स्टार्ट एट क्या कहते हैं 11:15। ओके, आपके पास दूसरा लिंक भी अवेलेबल है ग्रुप पे। हर्ष, श्रद्धा बोलो। So will you solve that 48th question which I had sent you? 48 नहीं, वो सॉल्व नहीं करूंगा। अगर आपको उसी में डाउट है तो मत ज्वाइन करो। मैं आपको इसका अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे आज पॉजिटिवली। No, I got the answer, but in case you're showing another method.
इसके solve मेरे it? पास है 2-3 मेथड है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो अपन करेंगे इसको डिस्कस, ओके। बट फिर मैं क्लास में ही करूंगा डिटेल में, क्योंकि ये बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें फ्रिक्शन डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, मोशन Yes, में काफी sir. सारी चीजें आ रही है, तो दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन दैट इज देयर इन द बुकलेट। ये आई थिंक Since शायद how बोलो। I did was, since it's mentioned that it's going for a long time, the x component becomes 0 after some time, and the Correct. speed that it lost will be gained in the y direction. करेक्ट। देखो वेलोसिटी v है लेफ्ट पे, Yes. तो इनिशियल एक्सेलरेशन किधर इनिशियल फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट में। Yes, sir. अब क्या होगा, उससे ना वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी, Yes. ओके। अब हमारा mg sin थीटा भी लग रहा है नीचे, डाउन द Yes. इंक्लाइन। And friction is also mg sin theta. सुनो mg sin थीटा लग रहा है, Yes, sir. mg sin थीटा लग रहा है, तो डाउन द इंक्लाइन मूव करना स्टार्ट होगा। Yes. तो अब अगले ही इंस्टेंस, पहले इंस्टेंस पे वेलोसिटी लेफ्ट में थी, वो राइट में जाएगा। Right. सॉरी, वेलोसिटी लेफ्ट में थी, फ्रिक्शन राइट में लगेगा, ठीक है। Yes. Yes. अगले इंस्टेंस फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगले इंस्टेंस उसके पास नीचे भी वेलोसिटी आना स्टार्ट हुई, तो उसका Yes, जो sir. नेट मोशन होगा, लेट मी सी आई कैन राइट इट और नॉट। It could be parabolic, right? नहीं, हाँ मतलब अगले इंस्टेंस उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, तो Yes. फ्रिक्शन ऐसे हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, तो फ्रिक्शन ऐसे हो जाएगा। Yes. ये है कॉन्सेप्ट, ओके। Yes, ब्रेक sir. लेते हैं हम, है ना। चलो किस किस का रेज्ड हैंड है? श्रद्धा हो गया, मोहम्मद एरन मलिक, बोलो बच्चे। मोहम्मद एरन मलिक। सर आपने जो नोट्स दिया था सर वो मैंने गो थ्रू किया सर, तो उसमें आपने बोला था ना वो अच्छा क्वेश्चन है जिसमें वो दो मास है जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, फिर एक जगह 120 एक जगह 100। हाँ, तो मुझे भी सर एक्चुअली सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, पर मुझे भी लेक्चर सर में पूछ लेना, वही डाउट था सर। लेक्चर कैंड में पूछना, लेक्चर कैंड में ओके पूछ सर, लेना, हाँ ठीक है। ओके सर। ओके बाय। चलो मैं वाइंड ऑफ करता हूँ, मैं लिंक दोबारा भेज रहा हूँ आप लोगों को अगर चाहिए तो।